नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारा इस चैनल। आज हम बात करेंगे शनि ग्रह के बारे में। शनि ग्रह का 12 भावों में क्या परिणाम होता है और उसके लिए क्या उपाय किए जा सकते। शनि जो कि एक सन्यासी ग्रह है, सेवक ग्रह है, नपुंसक ग्रह है। अगर आपकी कुंडली के प्रथम भाव में शनि है तो आप बहुत ही संकोची होंगे, अपनी बातों को दूसरों के आगे जाहिर नहीं कर पाएंगे, हर एक डिसीजन को बहुत ही सोच समझ के धीरे धीरे करेंगे, जिस वजह से आपकी मैरिड लाइफ में दिक्कत रह सकती है। अगर आपकी कुंडली में भी शनि प्रथम भाव में है तो आपको करना क्या है, आपको एक उपाय करना है। आपको लगातार नियम से हनुमान चालीसा का पाठ करना है और काले तिल का दान करना है। अगर आप इसे लगातार करते हैं तो देखिएगा जो भी आपके जीवन में हर एक काम जो धीरे धीरे होता है, जो अड़चने आपकी लाइफ में आती हैं वो जो है धीरे धीरे दूर होने लग जाए। दूसरे भाव में शनि, दूसरा भाव क्या है, हमारे परिवार का है, हमारी वाणी का है, हमारे धन का है। अगर शनि इस भाव में बैठा है तो यहाँ कहीं ना कहीं आपको हर एक चीज में दिक्कत देगा। आप अपनी वाणी का आपको दोष हो सकता है, या तो आप बिल्कुल बोलेंगे नहीं, और बोलेंगे तो एकदम से ऐसे बोलेंगे कि जैसे दूसरे को चुप बैठे हैं और अचानक से वो बोल दिया, दूसरा भी 2 मिनट के लिए सकपका देगा, अब इसने कैसे बोल दिया, जिस वजह से लोगों को आपसे परेशानियां होंगी कि इन्हें बोलने का समझ नहीं है तो कुछ भी बोल देते हैं, जिस वजह से आपको अपनी वाणी की वजह से कई सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। तो आपको करना क्या है, अगर आपके भी दूसरे भाव में शनि बैठा हुआ है तो आपको करना है ये एक छोटा सा उपाय। आपको करना है सफेद चीजों का दान, नियमित रूप से विष्णु सहस्त्र नाम जाप का पाठ करना है। शनि अगर तीसरे भाव में है, तीसरा भाव किसको दिखाता है, हमारे पराक्रम को दिखाता है, मेहनत को दिखाता है। जब शनि यहाँ हो जाते हैं तो आप उतनी जितनी आपकी रिक्वायरमेंट्स होती है मेहनत करने की, किसी भी कार्य को करने के लिए हमें मेहनत करना बहुत जरूरी होता है। जब हम मेहनत करते हैं तो उसी हिसाब से हमें फल मिलते हैं। लेकिन जब शनि यहाँ आ जाता है तो आपकी मेहनत में जो है रुकावट आने लगती है। आपके अंदर इतना शारीरिक बल नहीं होता कि आप उस लेवल की मेहनत कर पाए। अगर आप मेहनत प्रॉपर नहीं करेंगे तो आपको वैसी सफलता नहीं मिलेगी और वो आपकी लाइफ में डिसअपॉइंटमेंट्स का कारण बनेगा। अगर आपके भी तीसरे भाव में शनि है तो आप भी एक ही छोटा सा उपाय करें और देखिए किस तरह से आपके जीवन में परिवर्तन आने शुरू हो जाएंगे। तो आपको करना क्या है, आपको हर शनिवार को सरसों के तेल का एक दीपक जलाना है और साथ ही साथ शनि मंत्र के चैंटिंग करनी है। चलिए अब बात करते हैं शनि अगर हमारे चौथे भाव में है। जब चौथे भाव में शनि होता है, चौथा भाव हमारे सुख का भाव, हमारी सुख सुविधाओं का भाव है। यहाँ पर क्या होता है, आपके पास सुख सुविधाएं अगर है भी तब भी आप उसका उपभोग ठीक से नहीं कर पाएंगे। कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कमी आपको लगेगी, आपके सुखों में कमी आ जाएगी। आपको वो हर एक सुख बहुत स्लो मिलेगा। एक काम को करने की, एक सुख को भोगने की एक उम्र होती है। बचपने को का सुख नहीं भोगा, आपको बड़ी मेहनत करनी पड़ रही है, और जब आप जवानी में है तो जवानी में आप बिल्कुल पहले उस चीज को नहीं भोग पा रहे। तो इस तरह से आपकी हर एक चीज जो सुख है वो आपको उन सुखों में स्लो कर देता है। अगर आपके भी चौथे भाव में शनि है तो आपको करना क्या है, शनि स्तोत्र का पाठ करना है। अगर हो सके तो चांदी का दान भी करें। पंचम भाव में शनि, पंचम भाव हमारी बुद्धि का है, हमारी संतान का है, हमारे लव अफेयर्स का है। यहाँ पे बैठे हुए शनि आपको इन सब चीजों में स्लो कर देते हैं। कहीं पे कई लोगों को संतान प्राप्ति में दिक्कत होती है, बहुत बहुत समय हो जाता है शादी को, लेकिन उन्हें संतान की प्राप्ति नहीं हो पाती है। उनकी जो है एजुकेशन बहुत स्लो चलती है। जैसे कि होता है कि हम कहते हैं कि मंद बुद्धि बालक हो गया, उसको बार बार पढ़ना पड़ रहा है, एक ही चीज को बार बार रिपीट करना पड़ रहा है। इस वजह से उसकी वो हर एक चीज स्लो प्लेटफॉर्म पे आ जाती है। रिजल्ट सबका मिलता है, बस शनि हर एक चीज का फल देते हैं लेकिन थोड़ा स्लो कर देते हैं। अब उस चीज को इम्प्रूव करने के लिए, ताकि आपको रिजल्ट देरी से ना मिले, समय पे मिल जाए, तो आपके अगर पंचम भाव में शनि बैठा है तो आपको करना क्या है, पक्षियों को दाना दें और गरीबों को दान दें। इससे आपके रास्ते खुलेंगे। छठे भाव में अगर शनि है तो आपको क्या करता है, आपके पास कर्ज नहीं होंगे, मतलब कर्ज जैसे होता है कि लोग बहुत कर्जों में डूब चुके हैं, ऐसा नहीं होता। आपकी सोर्स ऑफ इनकम के अकॉर्डिंग ही जो है आप अपनी दिनचर्या चलाएंगे। आपकी सोर्स ऑफ इनकम के अकॉर्डिंग ही जो है आप अपनी दिनचर्या चलाएंगे। ये एक पॉजिटिव साइन होता है शनि अगर यहाँ पे है। लेकिन यहाँ पे बैठे हुए शनि आपको हेल्थ इश्यूज दे सकते हैं। हनुमान जी की उपासना करनी है और हो सके तो काले कुत्ते को रोटी जरूर खिलाएं। अगर आपके छठे भाव में शनि है और आप रोगों को फेस कर रहे हैं, रेगुलर हेल्थ इश्यूज आ रहे हैं, तो अगर आपने ये उपाय कर लिया तो आप देखिएगा धीरे धीरे आपको
बहुत फर्क पड़ेगा। अगर आपके 7वें भाव में शनि है तो हो सकता है कि आपके पार्टनर, आपके लाइफ पार्टनर आपसे उम्र में बड़े हों या दिखने में बड़े हों। मैरिड लाइफ के लिए शनि की यहाँ की प्लेसमेंट अच्छी नहीं होती। कहीं ना कहीं आप अपने पार्टनर के साथ जो है अंडरस्टैंडिंग्स नहीं कर पाते हैं, दिक्कतें आती हैं, क्योंकि एक नपुंसक ग्रह है, सेवक भाव का ग्रह है, तो यहाँ पे वो सब चीजें इसके अंदर पार्टनर के अंदर इन्वॉल्व हो जाती हैं। आपकी एक्सपेक्टेशन अपने पार्टनर से बढ़ जाती हैं और वो एक्सपेक्टेशन पार्टनर आपकी पूरी नहीं कर पाता, जिस वजह से यहाँ पे शनि की प्लेसमेंट को मैरिड लाइफ के लिए अच्छा नहीं माना गया। अगर आपके भी 7वें भाव में शनि है तो आपको करना क्या है, काले कपड़ों का दान करना है और शिव जी की पूजा नियमित रूप से करनी है। ये कुछ छोटे छोटे से उपाय होते हैं जिससे आप अपने जीवन को सुंदर, सरल और सुगम बना सकते हैं। 8वें भाव का शनि, वो किस हाउस की लॉर्डशिप लेके बैठा है, यहाँ पे सबसे पहले तो वो भी डिपेंड करता है वो हर एक प्लैनेट के साथ कि वो किस हाउस की लॉर्डशिप लेके बैठा है, वहां पे उसके रिजल्ट उस हिसाब से चेंज हो जाते हैं। लेकिन अगर अष्टम भाव में शनि बैठा हुआ है तो ये आपको किसी लंबी बीमारी से ग्रस्त करवा सकता है। लेकिन ऐसे जातक की आयु लंबी होती है, आपकी लाइफ में बहुत से स्ट्रगल लेकर। अगर आपके भी 8वें भाव में शनि है तो आपको करना क्या है, पीपल के पेड़ पर जल चढ़ाना है नियम से। कोई भी रेमेडी जब भी आप करें तो नियम के साथ करें। अगर नियम के साथ करेंगे तो आपको डेफिनेटली उसके रिजल्ट मिलेंगे। और साथ ही साथ काले उड़द का दान देना है। 9वें भाव में शनि, यहाँ पे शनि आपके भाग्य को स्लो कर देता है। हर एक चीज को पाने के लिए आपको डबल ट्रिपल मेहनत करनी पड़ती है। कुछ भी रिजल्ट अगर आपको एक छोटी सी भी चीज करनी है तो आपको कई बार होता है, लग कहते हैं कि ये तो भाग्य का बहुत ही धनी है, इसे तो हर एक चीज जो है बहुत ही जल्दी से मिल रही है। लेकिन कई चीजों को क्या होता है कि बहुत रगड़ रगड़ के, चप्पल रगड़ रगड़ के आपको रिजल्ट्स मिलते हैं। तो यहाँ पे जब 9वें भाव में शनि बैठता है तो ये आपकी वो सिचुएशन लेके आता है कि आपको हर एक चीज के लिए स्ट्रगल करना पड़ता है, लेकिन आपको देता है, दे जरूर देता है। अगर आपके भी 9वें भाव में शनि है तो आपको नियमित रूप से हनुमान चालीसा का पाठ करना है और गाय को हरा चारा खिलाना है। 10वें भाव में शनि, 10वां भाव है हमारे कर्म का, हमारी सामाजिक प्रतिष्ठा का। आपको सामाजिक प्रतिष्ठा भी मिलेगी और आपको अपने करियर में ग्रोथ भी मिलेगी, लेकिन फिर वही बहुत स्लो मिलती है। हर एक चीज के लिए आपको स्ट्रगल करके ही आगे बढ़ना पड़ता है। अगर आपके भी 10वें भाव में शनि है और आप चाहते हैं कि आपका मान सम्मान, सामाजिक प्रतिष्ठा बढ़े, आपके करियर में ठहराव आए, करियर में ऊंचाई के पदों पे पहुंचे, तो आपको करना है ये एक छोटा सा उपाय। आपको करना है सरसों के तेल का दान और नियमित रूप से शनिवार के व्रत करने हैं। 11वें भाव का शनि, व्यक्ति की उम्मीदें, एक्सपेक्टेशंस बहुत ज्यादा होती हैं अगर इस भाव में शनि बैठता है। बहुत दूरदर्शी होता है और उस दूरदर्शिता को ध्यान में रखते हुए वो उतनी मेहनत भी करता है। अगर शनि यहाँ पे है तो आपको यहाँ पे सफलता दिला देता है, लेकिन आपका सोशल नेटवर्क बहुत ही छोटा सा होता है। अगर आपके 11वें भाव में शनि है तो करके देखिए ये उपाय। बंदरों को गुड़ और चने की दाल खिलाएं, देखिए जल्दी से जल्द आपको सफलता मिलेगी। 12th हाउस में अगर शनि है तो ये प्लेसमेंट जो है अच्छी नहीं मानी जाती मैरिड लाइफ को लेके। तो यहाँ पे ऐसे जातक को जो है ना सेक्सुअल लाइफ में, मैरिड लाइफ में इंटरेस्ट ही नहीं होता। ऐसे जातक का एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर हो सकता है, कहीं ना कहीं उसको दिक्कतें आती हैं अपनी मैरिड लाइफ से लेकर। अपनी मैरिड लाइफ की वजह से वो इतना परेशान भी हो जाता है, कई बार उसे नशे की लत भी लग जाती है। अगर आपके भी 12वें भाव में शनि है तो आप एक बार इस उपाय को करके देखिए, आपके जीवन में ठहराव आना शुरू हो जाएगा। आपको करना क्या है, अगर आपके 12वें भाव में शनि है तो आपको नियमित रूप से शनि स्तोत्र का पाठ करना है और गरीबों को खाना खिलाना है। हो सके तो गरीबों को जितना भोजन खिलाएं, जो भी आपके घर में आपके हेल्पर आते हैं उन्हें चाय दें, उन्हें पकौड़े खिलाएं। तो देखिए यहाँ पे अगर शनि बैठा है तो आपको उसके अशुभ प्रभावों से मुक्ति मिल जाएगी। आज का हमारा वीडियो यहीं तक। आपको हमारा आज का वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और आपके किस भाव में शनि बैठा हुआ है यह भी बताइएगा। और हो सके तो जिस भाव में शनि है उसके उपाय को करके देखिएगा, आपको जरूर फायदा होगा। धन्यवाद।